सो मेडिटेशन को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एक बर्थ चार्ट में हम मेडिटेशन को कौन से हाउस से देखते हैं। जो एक बर्थ चार्ट में 12th हाउस होता है वो हाउस होता है मेडिटेशन का। मेडिटेशन के साथ साथ और भी चीज़ों का, जैसे कि आपके एक्सीडेंट्स, आपके एक्सपेंसेस, लॉसेस, फॉरेन ट्रैवल, योर मेंटल असाइलेंस, योर हॉस्पिटल्स। तो हम जब भी कोई काम करते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में जो भी हाउस होता है बर्थ चार्ट में वो अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। इस केस में अगर हम मेडिटेशन करेंगे तो हमारा 12th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। और इस केस में अगर किसी के 12th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स होंगे जैसे कि राहु, केतु या फिर मार्स, या इन सब से बनता हुआ कोई भी कॉम्बिनेशन जैसे कि मार्स प्लस केतु, या इसमें हम कोई बेनिफिक भी डाल दें वीनस लेकिन उसके साथ में राहु आ जाए, तो उस केस में ये कॉम्बिनेशंस भी एक्टिवेट हो जाएंगे। तो अगर मैं मार्स केतु की बात करूं तो मार्स केतु का कॉम्बिनेशन क्या देता है? ये देता है एक्सीडेंट्स, ये देता है सिजेरियन ऑपरेशंस, बिकॉज़ मार्स जो कि खून है और केतु जो कि कट्स हैं, दोनों आपस में मिल चुके हैं। तो दोनों जब भी मिलेंगे तो एक्सीडेंट्स होंगे या फिर आपके ऑपरेशंस होंगे, जो आई डोंट थिंक कि कोई भी चाहता है। दूसरा, अगर हम वीनस और राहु की बात करें, यहाँ पे एक बेनिफिक है, नेचुरल बेनिफिक है वीनस, और यहाँ पे एक नेचुरल मेलेफिक है। इस केस में भी अगर हम इस कॉम्बिनेशन को एक्टिवेट कर देंगे तो क्या होगा? वीनस प्लस राहु आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स देगा, आपके मैरिज में प्रॉब्लम्स देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका या फिर आपके पार्टनर का अफेयर स्टार्ट हो सकता है, डाइवोर्स जैसी सिचुएशन आ सकती हैं। ये तो हमने बात कर ली मेलेफिक्स की। अब बात करते हैं अगर 12th हाउस में बेनिफिक्स हों, जैसे कि मून, वीनस, जुपिटर, और इनका किसी भी मेलेफिक के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन ना हो, किसी भी कंजंक्शन से या फिर किसी भी एस्पेक्ट से, तो उस केस में ये नेटिव मेडिटेशन कर सकता है, क्योंकि अगर ये अपना 12th हाउस एक्टिवेट भी कर लेगा तो उस केस में आपको कोई भी नेगेटिव रिजल्ट 12th हाउस का नहीं मिलेगा। और 12th हाउस आपकी नींद भी है, तो अगर इसमें बेनिफिक्स एक्टिवेट होंगे तो वो आपकी नींद को कोई भी बुरा इफ़ेक्ट नहीं देंगे। लेकिन यहीं पे अगर हम ले राहु और उसको आप एक्टिवेट कर दो 12th हाउस में मेडिटेशन करके, तो फिर आपकी नींद को कोई भी वापस नहीं ला सकता। सो मेडिटेशन करिए, लेकिन ये देखकर करिए कि मेडिटेशन आपके लिए बनी है या नहीं, बिकॉज़ हर चीज़ सबके लिए नहीं होती। देयर इज़ नो सिंपल एंड फास्ट रूल दैट एवरीथिंग इज़ फॉर एवरीवन। सो माय टेक ऑन मेडिटेशन इज़ दैट यू कैन डू इट, बट ऑन योर ओन रिस्क, because if you have malefics in your 12th house, it's not going to benefit you but only harm you.